राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी इसी तरह की वारदात सामने आई, जिसमें नाबालिग बच्ची को ई रिक्शा चलाने वाले ने धोखे से एक होटल संचालक को बेच दिया। अब इस होटल वाले ने मासूम बच्ची को सेक्स रैकेट के दलदल में ढकेल दिया। 5 दिनों तक ये बच्ची सेक्स रैकेट चलाने वालों के चंगुल में फंसी रही और 32 आरोपियों ने इसे अपना शिकार बनाया। गैंग रेप का आरोप ये इस केस का सबसे शॉकिंग हिस्सा नहीं है। असली सच वो है जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और आखिरी में मैं आपको एक ऐसा कानूनी सच बताऊंगा जिसे 99% लोग नहीं जानते। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक 13 साल की बच्ची के किडनैपिंग और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के मामले ने पूरे देश को हिला दिया है। पुलिस के मुताबिक बच्ची को कई अलग अलग होटल्स में ले जाया गया और उसके साथ कई लोगों ने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया। लेकिन असली सवाल यह है कि इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को ऐसा क्या मिला कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन में आ गया। पुलिस ने एसआईटी का गठन किया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले, डिजिटल एविडेंस और फॉरेंसिक सबूतों की जांच शुरू हुई। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी वैसे वैसे इस केस की सारी परतें खुलने लगी। और फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐसा कदम उठाया जो हर रोज देखने को नहीं मिलता। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 होटल्स पे डिमोलिशन एक्शन शुरू हो गया। होटल जॉय इन, होटल सफायर और होटल ड्रीमलैंड पर डिमोलिशन एक्शन लिया गया। सिर्फ आरोपियों के खिलाफ नहीं बल्कि उन जगहों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई जिनके तार इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़े थे। लेकिन मेरे लिए इस केस का सबसे बड़ा सवाल अभी भी कुछ और है। अगर एक माइनर को इतनी जगहों पर ले जाया गया तो क्या किसी ने देखा नहीं, या हम सब तब तक चुप रहते हैं जब तक कोई खबर हेडलाइन ना बन जाए। और फिर वही कैंडल लाइट मार्च वाले ड्रामे। इसलिए ये सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं है, ये हमारे सिस्टम, सोसाइटी और हर एक जिम्मेदार नागरिक के रोल पर सवाल उठाता है। और अब वो बात जिसके लिए मैंने आपसे लास्ट तक रुकने के लिए कहा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 कॉमनली नोन एज पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 19 के तहत अगर किसी भी व्यक्ति को किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल ऑफेंस की जानकारी या उचित शक भी हो, उसकी रिपोर्ट करना उसकी कानूनी जिम्मेदारी है। और सेक्शन 21 के तहत अगर कोई इंसान ऐसी जानकारी को छुपाता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और शायद अब आप समझ गए होंगे कि शुरुआत में मैंने ऐसा क्यों कहा था। इस केस का सबसे शॉकिंग हिस्सा सिर्फ आरोप नहीं था, बल्कि वो सवाल थे जो इसने पूरे सिस्टम और हम सबके सामने खड़े कर दिए। याद रखिए, इंसाफ का सबसे बड़ा दुश्मन ताकत नहीं, खामोशी होती है।